इस बार का चुनाव तो जनता लड़ रही है और जनता तो मन बनाए बैठी है। इस बार समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार बनाएगी। हम तो ये पूछना चाहते हैं, जब इतनी अच्छी अच्छी नीति बना रहे हैं तो किसान सड़कों पे क्यों बैठा है? ये किसको किसान मानते हैं? जो इनकी चापलूसी करेंगे उसको किसान मानते हैं? नाम बदलने के अलावा इन्होंने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी कभी समानता और संपन्नता, वो कभी जात बिरादरी भाषा क्षेत्र के नाम पे विवाद पैदा नहीं करती। ये घर घर में लड़ा देंगे, अमीर को गरीब से लड़ा देंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देंगे। और समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। हम लोग मुरादनगर विधानसभा में मौजूद हैं और मुरादनगर विधानसभा में इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ पे हर किसी की मुरादें भी पूरी की जाती है। 2017 में एक बड़ा अच्छा कोटेशन था कि देखते हैं कि इस बार किसकी मुराद पूरी होती है। तो इस बार भी देखते हैं कि विधानसभा में किसकी मुराद पूरी होती है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि जब हम यहाँ पे निकले तो हमें पता चला कि आशु मलिक जी अपने घर पे ही है। तो हमने कहा चलो आशु मलिक जी से बात करते हैं। एक बार बता दें इनके बारे में कि आशु मलिक जी सपा के नेता हैं और पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं। यानी जब सपा की सरकार थी तो ये राज्य मंत्री थे। तो क्या आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए 2022 में चुनाव है और चुनाव के समय में पार्टियां रिझाने की कोशिश करती है। बीजेपी तमाम खामियां दिखा रही है सपा की कि ये कमी थी वो कमी थी। तो अब सपा बीजेपी की उन खामियों को कैसे देख रही है कि कैसे, क्या सही बात है? देखिए, बीजेपी जो खामियां देख रही है और बीजेपी की खामियां जनता देख रही है। और इस बार दल नहीं जनता चुनाव लड़ रही है और जनता परिवर्तन चाहती है। जनता सरकार से बुरी तरह से, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है। ऐसा कोई वर्ग बता दो जो खुश है इनकी सरकार में। तो इस बार का चुनाव तो जनता लड़ रही है और जनता तो मन बनाए बैठी है। इस बार समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत में सरकार बनाएगी। लेकिन बीजेपी बोले कि इस बार भी सपा के हाथ में सत्ता नहीं है। तो क्या बीजेपी ये बोल देगी कि समाजवादी की सरकार आ रही है? ये बोल सकती है बीजेपी? बीजेपी ये बोल सकती है कि समाजवादी की सरकार आ रही है? बीजेपी तो बोलेगी। आप देख रहे हो जो उनकी जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, कितना आशीर्वाद मिल रहा है। आप जनता के बीच जा रहे हो, आप बता दीजिए। आप तमाम गांव में भी घूम करके आए, आप हमें बता दीजिए सच्चाई क्या है। हम आपसे जानना चाहते हैं। जनता मन बनाए बैठी है, सिर्फ इंतजार कर रही है कि चुनाव कब आए। चुनाव इस बार जनता लड़ रही है। सपा उन जनता की समस्याओं को कहां देख रही है इस बार? समाजवादी पार्टी हमेशा से जनता की लड़ाई लड़ती आई है। ये समाजवादी पार्टी और दल नहीं है, एक आंदोलन है। हम हमेशा जनता की समस्याओं को सड़क से सदन तक जनता की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और जनता के तमाम मुद्दों को लेकर के ही हम चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। किसान आंदोलन पे बात कर सकते हैं हम। किसान आंदोलन चल रहा है, 8-9 महीने हो गए। देश का एक पहला सबसे आंदोलन है जो इतने लंबे समय तक खींचा। उसमें भी राजनीति हो रहा है कि सरकार का कहना है कि विपक्षी दल उनको मोबिलाइज करके पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, एक वक्त होता था जब किसानों की, आप पूरा अखबार पढ़ते थे तो किसानों से भरा रहता था। आज पूरा अखबार खत्म हो जाता है। समाजवादी पार्टी के अलावा देश में कोई ये नहीं है जो किसानों की, एक नेता का नाम हमें बता दीजिए जो किसान हो। किसान ही तो किसान की समस्या को समझ सकता है। और इससे बड़ी कोई, मैं नहीं मानता सरकार के लिए इससे बुरी कोई बात हो कि वो किसान जो देश को धरती का सीना चीर के अन्न पैदा करके देता है, वो 8-9 महीने से सड़कों पे बैठा है। ये शर्म का विषय। योगी आदित्यनाथ का मैं ट्वीट देख रहा था तो उन्होंने कहा था कि 2017 तक गन्ना का भुगतान ही नहीं हुआ था, हमने कराया। इसका मतलब है कि सपा गन्ना का भुगतान रोक देती। ये बात अगर आप किसानों से पूछेंगे कहाँ भुगतान हुआ है, किसान रोज ये फोन आ रहे हैं, आंदोलन करने को तैयार हैं। 4 साल से 1 रुपया किसानों का गन्ने पर नहीं बढ़ाया इन्होंने। ये कौन सा इन्होंने भुगतान कर दिया? ये हम तो ये जानना चाहते हैं कि किसानों का बकाया कितना है। ये भी तो बता दे सरकार की बकाया कितना है और कब तक भुगतान कर देंगे। किसान आज क्या किसान इतना, आपने देखा क्या इतने लंबे समय तक कभी सड़कों पर बैठा है?
किसान सड़कों पर बैठा है, ये ये शर्म आनी चाहिए। आप तो मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं, जैसे कई नीतियां बनाई है, सुगम किसान नीति, आत्मनिर्भर किसान नीति, खुशहाल अन्नदाता संकल्प, ये तमाम बीजेपी की नई नीति है। जो इनका कहना है कि सपा ये सारी चीजों से किसानों को वंचित रखती थी। हम तो ये पूछना चाहते हैं, जब इतनी अच्छी अच्छी नीति बना रहे हैं तो किसान सड़कों पे क्यों बैठा है? इसका जवाब सरकार दे दे। जब किसान इतना खुशहाल है, आप 98 रुपए का राशन दे रहे हैं और 160 रुपए का झोला छपवाया आपने फोटो वाला, और आप कह रहे हैं कि वो अन्नदाता जो सड़क पे बैठा है उसका कोई योगदान नहीं है देश को अन्न देने में। आप अन्नदाता बन रहे हैं, आप अन्न बांट रहे हैं, और जो अन्न पैदा कर रहा है उसका क्या? जो अन्न पैदा कर रहा है उसका कोई योगदान नहीं है। सरकार तो कह रहे राजनीति कर रहे हैं, वो किसान है ही नहीं। कई प्रवक्ता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो बोलते हैं किसान है ही नहीं। वो तो अच्छा, कौन नहीं जानता टिकैत सिंह के परिवार को, उनके कि वो किसान नहीं है, किसान नेता नहीं है। वो किसान कौन है तो उनके नाम बता दें। ये किसको किसान मानते हैं? जो इनकी चापलूसी करेंगे उसको किसान मानते हैं। पूरे देश का किसान बैठा है, आंदोलन कर रहा है। वो किसान आज जिस हालत में है उसको नजर आ रहा है कि उसकी जमीन खतरे में है, उसका आगे भविष्य खतरे में है, तो किसान ऐसी सड़क पे बैठा है। रोजगार पे आते हैं, 4 लाख रोजगार का। हम लोग दिल्ली से जा रहे थे तो दिल्ली में भी मेट्रो पे पूरा पोस्टर लगा दिया गया है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1, स्मार्ट प्रदेश, स्मार्ट सिटी, 4 लाख युवाओं को रोजगार। आप तो सरकार में रहे, कई विभाग भी ऐसे होते हैं जहाँ अभी भी सपा का एक आरटीआई का रिपोर्ट देखा था, खाली है। लेकिन अजय, स्मार्ट सिटी किसी शहर पे लिख देने से वो स्मार्ट सिटी बन जाती है? आप दिखाइए ऐसा। कभी आप गोरखपुर देख रहे थे? कितना पानी भरा हुआ है वहां पे। बनारस देख लीजिए, जहां जहां इन्होंने क्या लिख दिया, आई लव सहारनपुर, और ये लिखने से क्या स्मार्ट सिटी बन गई? आप बताइए। नहीं, आप अभी तमाम क्षेत्र का दौरा करके आए हैं, आपको कहीं महसूस हुआ है कोई शहर में कि ये स्मार्ट सिटी है? आपको कहीं ऐसा महसूस हुआ है? कोई रास्ता, कोई सड़क, इन्होंने कोई नाम बदलने के अलावा इन्होंने कोई ऐसा काम किया? तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। अगर आप कोई एक काम बता दे तो मैं तारीफ करूंगा। आप बता दीजिए एक काम। मुरादनगर को भी स्मार्ट गांव बनाने का पहल किया गया था 2018 में। हाँ, तो बन गया। मैं तो हम पूछना चाहते हैं, बन गया? आप जनता के बीच जाते हैं, जनता की राय जानते हैं, तो आप तो भली भांति परिचित हैं जनता से। आप बता दीजिए, बन गया? जो काम हमने जहां छोड़ा था उससे आगे बढ़ा कोई काम? 22 महीने में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 22 महीनों के अंदर और उद्घाटन भी कर दिया था। वो प्लेन उतार दिए थे उस पर। 5 साल की सरकार हो गई, हमें बता दीजिए। यहाँ भी सरकार कह रही है कि हम कई एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जैसे मेरठ से लेके चलना चाहते हैं। 9-10 हम उन पे चलना चाहते हैं आपके साथ। कहाँ हैं हम? आपके साथ चलना चाहते हैं उन पे। पूरे होर्डिंग पोस्टर, पेपर का हेडलाइन पे चलिए, होर्डिंग पोस्टर पे गाड़ी चल जाएगी? आप लोग मंत्रालय में रहे। तो हम यही जानना चाहते हैं कि होर्डिंग और पोस्टर पे गाड़ी चल जाएगी, जनता को जो है राहत मिल जाएगी? नहीं, वो तो धरातल पे लाने की जरूरत। तो होर्डिंग और पोस्टर पे है जो आप कह रहे हो, इनका सब कुछ होर्डिंग और पोस्टर पे है क्या? ये भी एक आरोप लगता है कि भाई भतीजावाद बहुत है, सपा में था, 2017 के बाद से ये खत्म हो गया, अपराध खत्म हो गया। यार, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। लोकतंत्र में कैसे कह सकते हो भाई? जनता चुनती है किसको नेता चुनना है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, जनता चुनती है। क्या लोकतंत्र में अगर आप ही मेरे परिवार से हो और मेरे रिश्तेदार हो, क्या आपका अधिकार नहीं है राजनीति करना? ये तो जनता तय करेगी। तो ऐसी बात तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, थोड़ा रुक करते हैं लोग, जातीय समीकरण पर बात कर लेना कि बीजेपी का एकदम है कि यादव पार्टी जो है समाजवादी पार्टी मुसलमानों के बल पे चुनाव लड़ती है, यादवों के बल पे लड़ती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी ओबीसी को रिझाने की कोशिश कर रही है। ये किसके बल पे चुनाव लड़ते हैं? समाजवादी पार्टी के जो सिद्धांत है ना, वो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। समानता और संपन्नता, वो कभी जात, बिरादरी, भाषा,
क्षेत्र के नाम पे विवाद पैदा नहीं करती। ये घर घर में लड़ा देंगे, अमीर को गरीब से लड़ा देंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, हिंदू को मुसलमान से लड़ा देंगे, कब्रिस्तान को शमशान से लड़ा देंगे। तो समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, समाजवादी पार्टी नफरत की राजनीति नहीं करती है। नफरत में मुझे याद आया कि कहा जा रहा है कि यहाँ पे दंगे कम हो गए, लेकिन दूसरी तस्वीरें भी यहाँ प्रदेश से आती हैं और 2017 से पहले दंगे खूब होते थे इस सरकार में। तो उनका नाम भी बता दो जो दंगे कराते थे। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन कराता था दंगे? तो वही ना अभी कहा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपको भी आप उनका चेहरा भी तो दिखाइए जो दंगा कराते थे। तो कौन कराते थे? कौन कराते थे सत्ता में आने के लिए? तो वही तो अब जैसे अब सरकार तो कर रही है ना कि देखिए, इससे मैं पहले वाली आपको एक सरकार में चीज होते थे बताता हूँ, दंगे। कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी भी जगह हमेशा जहां शांति से प्रगति का रास्ता निकलता है और अमन वहां होता है जहां इंसाफ होता है। इसलिए हम हमेशा जुल्म के खिलाफ हैं, इंसाफ के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना धर्म के नाम पे, न जाति के नाम पे, न भाषा के नाम पे, न क्षेत्र के नाम पे। लेकिन यहाँ पे तो देखा जाए तो एक विशेष समुदाय को लेकर काफी नफरत बढ़ा है। नहीं, हम बता रहे हैं ना, हम समाज में हर वर्ग का, चाहे अगड़ा पिछड़ा, ऐसा नहीं है कि अगड़े समाज में या हम समाज में लोग गरीब नहीं हैं। हम सबका सम्मान चाहते हैं। हम जाति धर्म और इसके नाम पे बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन सबका हक और सबका सम्मान जरूर चाहते हैं कि उसका हक, उसको हर किसी को न्याय मिले, सम्मान मिले और उसका हक मिले। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कौन सा ब्रह्मास्त्र होगा कि सत्ता में वापस आ जाए? अगर ये रणनीति हम बता देंगे तो फिर रणनीति ही क्या रह जाएगी वो। नहीं, फिर भी एक होगा ना कि चुनावी मुद्दे क्या हैं? ये समय, हाँ, चुनावी जो हम बता रहे हैं ना कि जनता चुनाव लड़ रही है इस बार तो मुद्दे अलग ही होंगे। इस बार भी कांग्रेस से गठबंधन होने के चांस है। ये जो फैसला है ये नेतृत्व का है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, हम उनके सिपाही हैं, जो भी वो फैसला लेंगे हम तो उनके पीछे हैं। मतलब गठबंधन होने की संभावना किसी नहीं, तरह से? हम इस पे कुछ नहीं बोल सकते। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे किससे गठबंधन होना है, किससे नहीं होना है। असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम वोट को एकदम सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, आप कैसे रोक सकते हो चुनाव लड़ने के लिए? लड़ें चुनाव, जनता सब जानती है। और उनका सबसे बड़ा मुद्दा है इमरान प्रतापगढ़ी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो कि आजम खां के मामले में अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, ये कौन लोग, हम इनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि वो कौन लोग थे जो राज्यपाल को रोज ज्ञापन देते थे आजम साहब की गिरफ्तारी को लेकर के? किस पार्टी के थे? और मुझे उम्मीद है आप जरूर जाएंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे। जिस पार्टी के वो लोग थे उनका जाइए इंटरव्यू लीजिए। आज उन्हीं को ये हो रही है। असल बात ये है, कल भी उनको इस्तेमाल किया जा रहा था और आज भी उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। वो कल भी किसी और के लिए काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी पहले दिन से आजम साहब के साथ खड़ी। आजम साहब पार्टी के फाउंडर हैं और समाजवादी पार्टी उनके साथ पहले दिन से खड़ी है और इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। जवाहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ दिया गया, उस समय भी ट्विटर पर काफी ट्रेंड चल रहा था। गेट नहीं तोड़ा गया, वो कोर्ट से राहत मिल गई है, ये गलत जानकारी है। लेकिन उनके साथ द्वेष भावना से नाइंसाफियां हो रही हैं, अन्याय हो रहा है और इससे ज़्यादा कोई अन्याय मतलब ये कर नहीं सकते। और मुझे दुख इस बात का है कि देश में पढ़े लिखे लोग इस बात पर चुप हैं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने का योगदान यूनिवर्सिटी बनवाने में है, आदरणीय नेताजी का योगदान यूनिवर्सिटी बनवाने में है। हम तो जिन लोगों को आज ये तकलीफ और ये हो रही है वही लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं जो आजम साहब को यहाँ पर पहुंचाने के लिए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़े सवाल हैं, क्योंकि दलित ज़्यादातर देखा जाता है कि उसमें से 50% से प्लस भी दलित महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है। तो दलित उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहाँ है? ये बड़ा सवाल है, लेकिन अभी आप बता रहे थे ना कानून व्यवस्था को लेकर के ये सरकार बिल्कुल फेल है।
अभी आप देखेंगे जो 2019 और 20 में आंकड़े आए थे तो 19% महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले बढ़े हैं। लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है, कह रही है कि यहाँ पे एकदम कानून व्यवस्था, कानून का राज है, यही होगा। अभी हाल फिलहाल में हमारे मोदी जी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, बनारस से ही बोले कि उत्तर प्रदेश से एकदम भ्रष्टाचार, अपराध सब कुछ खत्म हो गया, महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित अभी वो बेटी जो वीडियो बना रही थी कि क्यों मार दी गोली से, ये अभी कितने तमाम मामले हुए। बेटी जिंदा, उसको जला दिया गया। एक बेटी थी, उसके साथ एक उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी। ये तमाम चीजें हैं, वो कैसे स्वीकार कर लेंगे अपनी नाकामियों को? आपको लगता है वो स्वीकार कर लेंगे इन नाकामियों को? नहीं स्वीकार। फिर लास्ट हम यही कहेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बहुत सदियों से चला, अब राम मंदिर तो बन रहा है, बीजेपी उसको अच्छे तरीके से भुना भी रही है कि हमारे समय में बना, और 3 बड़े फैसले गिनाए जाते, तो उस चीजों को जनता के दिमाग में बैठा दिया गया है। अब सपा के पास उसका कार्ड क्या है, सपा कैसे पहुंचेगी जनता तक? देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया कि धर्म, जाति और इनके नाम पे हम समाज में बंटवारा नहीं चाहते। हम उस भाषा का इस्तेमाल या वो चीज़ नहीं कहना चाहते जो शायद आप हमसे बुलवाना चाहते हो। हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं। हमने कहा है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति तो बदलती है ना, 1991 के 92 के बाद से। अगर राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को उनका हक चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए। राजनीति करने के तमाम मुद्दे हैं। अखिलेश यादव पे इल्जाम भी लगता है कि बाबरी रेवोल्यूशन के समय वो मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के साथ भेदभाव करते हैं उनके साथ, क्योंकि नहीं, ये देखिए, ये उनके पास इनके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। इस चुनाव में इस चुनाव में सिर्फ जो मुद्दे होंगे वो जनता के होंगे। चुनाव जनता लड़ेगी और समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में रहेगी। लास्ट एक और सवाल लेते हैं बस अल्पसंख्यक भी से, कि अल्पसंख्यकों को समय इनका कहना है कि हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ा है, हमारे साथ पार्शियलिटी की जा रही है, तो सपा की सरकार बनती है तो उनके लिए क्या योजना होगी, कैसे उनको मतलब जगह दिया जाएगा? ये देखिए, समाजवादी की सरकार बनेगी और यह पहले बनी है, ये बात कहने ये नहीं है। हमने कहा है कि धर्म, जाति और इसके में समाजवादी पार्टी भेदभाव नहीं करती है। सरकार बनेगी, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, सबको सबका हक मिलेगा, सबको सबका स्थान मिलेगा। तो ये थे आशु मलिक जी, जो सपा के नेता हैं, पूर्व एमएलसी रहे और मंत्री भी रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। तो इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण को या चुनावी पूरे इतिहास को देखा जाए तो 1992 के बाद में चुनावी रंग बदलता है, लेकिन इनका मुद्दा समाजवाद से है और समाजवाद के ही आधार पे ये समाजवादी पार्टी का गठन भी हुआ है। तो खैर देखना अब यह है कि 2022 के चुनाव में सत्ता में सपा कैसे वापसी करती है। बीजेपी के तमाम मुद्दे हैं जो सपा को के कमियों को दिखा रही है कि 2017 से पहले क्या है, अब उन कमियों को कैसे ये लोग सामना करते हैं। तो खैर ये आगे का भविष्य तय करेगा। 2022 के चुनाव के जो परिणाम आएंगे वो तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। तब तक नजर बनाए रखिए, हम उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा से आपको रूबरू भी कराएंगे, वहां की खबरें भी बताएंगे।